हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं, जो कि रहेगी कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से। कॉग्निजेंट मास हायरिंग 2024 इंजीनियर ट्रेनी जॉब पोजीशन जॉब रोल के लिए कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से मास हायरिंग निकल चुकी है, और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। जॉब टाइटल इंजीनियर ट्रेनी रहेगा। जॉब फंक्शन कस्टमर टेक्निकल सपोर्ट इंफॉर्मेशन टेक्निकल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये जॉब पोजीशन निकल चुकी है। कॉग्निजेंट की तरफ से इसके लिए मास हायरिंग निकल चुकी है। कंपनसेशन 4 लाख पर एनम की सैलरी आपको मिल जाएगी। वर्क लोकेशन की बात करें तो 3 जगह जॉब अवेलेबल है: बैंगलोर, चेन्नई, कोयम्बतूर। और कंपनी चाहती है कि कैंडिडेट में फ्लेक्सिबिलिटी हो, कि बिजनेस रिक्वायरमेंट और डिमांड के हिसाब से रिलोकेशन के लिए मान जाए, फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो 2024 के पास आउट से इन बी बीटेक के अंतर्गत किसी भी ब्रांच में और फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 50% मार्क होना चाहिए। 50% परसेंटेज होने चाहिए आपकी डिग्री में, एकेडमिक रिकॉर्ड में, चाहे वो 10th हो, 12th हो, डिप्लोमा हो, यूजी हो, पीजी हो, किसी भी डिग्री के अंतर्गत, किसी भी एग्जाम के अंतर्गत 50% के मार्क्स जो है वो वहां पे गिना जाएगा, क्राइटेरिया रहेगा। अगर 50% के नीचे है तो आप एलिजिबल नहीं हो, अप्लाई नहीं कर सकते। इंडियन नेशनल्स जो ओवरसीज सिटीजन है, इंडिया के ओवरसीज सिटीजन है, वो एलिजिबल है। जो कि रेसिडेंस है अभी उनका करंटली इन इंडिया, वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी वहां पे देखी जाएगी। और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वर्क इन एनी शिफ्ट में टेक्नोलॉजी डोमेन के अंतर्गत, और इंक्लूडिंग वर्क फ्रॉम ऑफिस लोकेशन बेसिस। जो बिजनेस रिक्वायरमेंट के अंतर्गत फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे होनी चाहिए। एज अ इंजीनियर ट्रेनी आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी कॉग्निजेंट कंपनी? तो सबसे पहले यूजर को हेल्प करना होता है, उनके जो टेक्निकल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उसी रहते हैं, उसे असिस्ट करना होता है, ताकि उनका जो सोल्यूशन है उसे मिल सके। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है, उसे ट्रबल शूट करके उसे सॉल्व करना होता है। और प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन के रिगार्डिंग जो भी है वो डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है, राइट डाउन करना होता है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी होती है। टीम के साथ कोलैबोरेट कर सके करना होता है, ताकि जो कॉम्प्लेक्स इश्यू रहते हैं उसे मिलकर सॉल्व करने के लिए आपको कोलैबोरेशन टीम के साथ मिलकर काम करना होता है प्रॉब्लम्स के ऊपर। और नॉलेज बेस मेंटेन करना होता है, नॉलेज बेस को अपडेट करना होता है, टू हेल्प यूजर सॉल्व प्रॉब्लम देमसेल्फ। व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, मतलब कंपनी की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट है? तो कस्टमर फोकस प्रायोरिटी होनी चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको वहां पे ध्यान देना होता है, कम्युनिकेशन स्किल आपके पास अच्छी होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। शिफ्ट वर्क में जैसे डिफरेंट शिफ्ट में कभी वर्क हो, कभी फुल टाइम शिफ्ट रहेगी, कभी नाइट शिफ्ट रहेगी, तो उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। ऑफिस बेस्ड वर्क रहेगा तो उसमें भी आपको तैयार होना चाहिए। सपोर्ट अवेलेबल फ्रॉम कॉग्निजेंट, अभी कॉग्निजेंट द्वारा एम्प्लॉयज को क्या सपोर्ट मिल जाता है? तो सबसे पहले नाइट शिफ्ट अगर आप करोगे तो उसका अलाउंस आपको मिलेगा, वो आपको प्रोजेक्ट पेड बाय द प्रोजेक्ट हो जाएगा। कॉग्निजेंट प्रोवाइड करता है कैब्स को फॉर पिकअप एंड ड्रॉप, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड कंफर्ट, मतलब एम्प्लॉय को कोई भी दिक्कत ना आने जाने के लिए तो उसे कैब प्रोवाइड कर देता है आने जाने के लिए। टाइमली रिवार्ड मिल जाते हैं, रिकॉग्निशन मिल जाते हैं फ्रॉम टॉप परफॉर्मेंस के लिए। और पैशनेट होना चाहिए अबाउट कस्टमर सर्विस, पोसेस स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स अगर आपके पास है, फास्ट बेस्ड इन्वायरमेंट में डालने की, चेंजेस को अडेप्ट करने की क्षमता आपके पास है, तो ये रोल आपके लिए ही है, आप इसके लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए? तो सबसे पहले रिज्यूमे होना चाहिए, मैक्सिमम 2 पेज का रिज्यूमे हो, उसके ज्यादा ना हो, विद हाई रिजोल्यूशन पासपोर्ट साइज फोटो उसके अंतर्गत, रिज्यूमे के अंतर्गत वहां पे अटैच होनी चाहिए। रिज्यूमे 2 पेज से ज्यादा ना हो, 1 पेज में खत्म हो जाता है अच्छी बात है, या एक 1.5 पेज के अंतर्गत कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका रिज्यूमे। ज्यादा लंबा रिज्यूमे हो तो वो चलेगा नहीं। डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए? तो ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द कॉलेज आईडी, स्कूल कॉलेज अंडर ग्रेजुएट मार्कशीट्स आपके पास होनी चाहिए। मैंडेटरी ऑनबोर्ड के समय कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? तो जब आपका फाइनल और कॉग्निजेंट का ऑनबोर्डिंग होगा तो वुड बी सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के समय पैन कार्ड इज ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए, और पैन कार्ड अगर आपके पास है तो उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उसके अंतर्गत है तो अपडेट होना चाहिए, मतलब सही सही रहना चाहिए उसके अंतर्गत। जब आप अप्लाई करोगे तो जो नाम आप वहाँ पे फिलअप करोगे तो पैन कार्ड के समय वो मैच होना चाहिए। अगर पैन कार्ड अगर वहाँ पे अपडेट नहीं है, नेम अगर कुछ मिसमैच हो जाते हैं, तो उसमें आपको जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट रहेगा, सक्सेसफुल नहीं रहेगा। और सिटीजन के हिसाब से सिटीजनशिप वेरीफाई करने के हिसाब से कैंडिडेट के पास अगर वोटर आईडी कार्ड है चल जाएगा, या पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड दोनों में से एक आपके पास होना ही चाहिए। Please note, student will get the communication only to the registered email ID in Superset. It must be their personal email ID and shall be considered as the primary email ID. This email ID should not change at any point during hiring process or until full-time employee FT onboarding. अभी समझ लो
कि जो आपकी ईमेल आईडी रहेगी, आप जब अप्लाई करोगे तो वो उसी ईमेल आईडी के दौरान आपको सारे जो कम्युनिकेशंस होंगे वाया ईमेल आईडी उसी ईमेल आईडी के दौरान होंगे और वो चेंज नहीं किए जाएंगे। शुड नॉट बी चेंज्ड एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग हायरिंग प्रोसेस और अंटिल फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। फुल टाइम तक, जब हायरिंग प्रोसेस से फुल टाइम तक आपकी ऑनबोर्डिंग नहीं हो जाती, परमानेंट नहीं हो जाते हो, तब तक आप ईमेल आईडी उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो सही तरीके से ईमेल आईडी आपको वहाँ पे फिलअप करनी होती है। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे देख लो, इफ सिलेक्टेड यू विल बी जॉइन एज अ फ्रेशर एज नो प्रायर वर्क एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर। मतलब आपके पास एक्सपीरियंस हो नहीं हो, मास हायरिंग है ये, मास हायरिंग के दौरान आपकी रिक्रूटमेंट अगर हो गई है तो आप एज अ फ्रेशर ही गिने जाओगे, वर्क एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई फॉर कॉग्निजेंट, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, कॉग्निजेंट अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाता है, सारी चीजें पढ़ लेना है, समझ लेना है, फिर आप ये अप्लाई लिंक है तो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन रिज्यूमे फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ। तो कॉग्निजेंट रिज्यूमे फॉर्मेट भी लिंक आपको मिल जाएगी, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो रिज्यूमे। तो इस प्रकार आपका रिज्यूमे होना चाहिए कॉग्निजेंट में अप्लाई करते समय। एक पेज के अंतर्गत स्मॉल रिज्यूमे, फोटो देखो कैसी फोटो है, अच्छी क्लियर फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो वहाँ पे होनी चाहिए और फॉर्मल कपड़ों में फोटो होनी चाहिए, ठीक है। नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लिंक्डइन अगर आपके पास आईडी है वो लिख दीजिए, ईमेल आईडी वगैरह सही तरीके से लिखना, ऑब्जेक्ट टू स्किल्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन अगर है वो लिख दीजिए, प्रोडक्ट्स के बारे में, और इंटरेस्ट और हॉबी, ज्यादा लंबा खींचना नहीं है। और जो डिटेल आपके पास है, क्योंकि आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो इतना ध्यान रखना कि रिज्यूमे में जो बताया गया है आपके द्वारा उसके दौरान उसके के ऊपर कोई इंटरव्यूअर आपको सवाल पूछेगा, तो रिज्यूमे में एकदम ज्यादा की चीजें बढ़ाने के लिए कुछ भी ज्यादा फिलअप नहीं करना। जो जेन्युइन चीजें आपने की हुई है, आपके पास जो स्किल से ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, वही आपको फिलअप वहाँ पे करनी होती है। तो रिज्यूम में समझ गया। अप्लाई लिंक यहाँ पे मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, डिजिटल वर्क प्लेस सर्विस ऑफ कैंपस इंजीनियर ट्रेनिंग 2024 बैच के लिए। कॉग्निजेंट 3 जगह जॉब अवेलेबल है, बैंगलोर, चेन्नई, कोयम्बतूर। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके जो भी रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर देना है सक्सेसफुली। अगर रजिस्टर नहीं पाता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एक लिंक मिल जाएगी, कॉग्निजेंट अप्लाई प्रोसेस लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो उस वीडियो में पूरा प्रोसीजर उसमें बताया गया, एक्सप्लेन किया गया कि कैसे सुपर सेट में कॉग्निजेंट के लिए अप्लाई करना है। तो वो समझ के आप अप्लाई करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी बिना किसी परेशानी की। तो फिर इस वीडियो में कुछ भी दिक्कत आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हमने जो पूरी डिटेल है बताई गई है। फिर भी कुछ दिक्कत आती है, कुछ भी सवाल आते हैं, कुछ भी डाउट आता है, अप्लाई प्रोसेस में कुछ अड़चन आती है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी तरफ से जो जॉब एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए, समय रहता है एज सुन एज पॉसिबल। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।